तो चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं बहुचर्चित व्यापारी रुद्दार भाई से। कैसे हो सर? सर ठीक है जी सर। सर आज बात करें अलवर प्याज मंडी के अंदर लगभग कैसी आवक चल रही है? आवक करीब 50-55 हज़ार कट्टे की आवक है मंडी में। जी सर। वहीं सर आज के बाजार भाव की बात करें, कैसी चहल पहल रही? बाजार 1 रुपया लूज रहा आज। थोड़ा कल भी रहा था सर, हाँ, है कल ना? भी रहा था जी। इसके पीछे सर क्या वजह है? देखो, आगे बाजारों में सिलो प्याज बिक्री है, सिलो और सर। पुराना माल आज भी निकल रहा है। अब जो बांग्लादेश की बॉर्डर की हवा उड़ाई है वो सर। सब पुराना माल जा रहा है, नया माल नहीं जा रहा वहाँ। अच्छा अच्छा। जो सर, एमपी का पुराना माल है वो सारा वो जा रहा है। सर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया था कि कह रहे थे कि स्टॉक खत्म हो गया और अभी अब निकल रहा है ये माल। तो नहीं, मेरा कहना किसानों से यही, ज़्यादा तेजी में किसान ना रहें जी। ये बाजार ही मान के चले, लगभग बाजार ₹1-2 रुपया ऊपर नीचे बाजार यहाँ ही चलेगा। ज़्यादा बाजार हाई नहीं जा सकता प्याज का। जी सर। प्याज बहुत है, अब नए स्टेटों में चालू हो जाएगी। नासिक चालू हो रही है, महुआ में 40,000 कट्टा की आवक है, एमपी में करीब 1-1.5 लाख कट्टे निकल रहे हैं आज भी जी। शाहजहाँपुर में 55,000 कट्टे की आवक रही जी। 50-60-70 हज़ार कट्टा की आवक इंदौर में है, रतलाम में है, मंसूर में है। हर मंडी में माल आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके सब्जी बहुत माल निकल रहा है जी। तो ज़्यादा तेजी में किसान ना रहे, ये बाजार मान के चले, ये बाजार चलेंगे। वहीं सर खैरतल मंडी में कैसी आवक आ रही है? क्योंकि वहाँ का एरिया में प्याज थोड़ी हाँ, वहाँ बढ़ कम गई हो गई, है। वहाँ 30-35 हज़ार कट्टे की आवक रही है आज जी। बाजार भाव दोनों में सेम ही रहता है? अब बाजार भाव सेम ही रहता है, आवक तो अब कमी होगी, ज़्यादा नहीं होगी आवक जी। सर तब क्या स्थिति पैदा होती जैसे ही बांग्लादेश ने 50 गाड़ी का आयात परमिट जारी किया, उसके बाद में 200 को किया, फिर 575 का किया। अगर इस तरह नहीं होता और जो ये इंदौर मंडी जो स्टॉक है वहाँ के मध्य प्रदेश के, जो अब आ रहे हैं, प्याज फेंकनी तब पड़ती, क्या हाल होता वो सर? पुरानी प्याज जो आज जारी है बांग्लादेश, वो फेंकनी पड़ती है तो सर। और यही हालत अलवर के अलवर की किसानों की फेंकी रही। 205 रुपये 6 रुपये किलो में प्याज बिक रही है, जी। तो 5-6 रुपये किलो में फेंकने मानो इस प्याज को, कोई बिक्री नहीं है। जी क्योंकि किसान की लागत घर से लाने में मंडी तक 5 रुपये किलो की लागत आ रही है। जी। 5 रुपये किलो में इस जमाने में महंगाई का दौर है, इसमें क्या होता है 5 रुपये किलो से? जी। देखो मजदूरी महंगी है, भाड़ा महंगा है, किसान घर से मंडी में लाता है, 5 रुपये किलो खर्चा जाता है उसके, बिल्कुल खेत सर। में से निकालता है, फिर खर्चा है। एक कट्टे का खर्चा मानो 200 रुपये का, खेत में से निकाल के बाहर पटकने का प्याज का 200 रुपये का आ जाता है। 270-100 रुपये, काफी जगह 100 रुपये कट्टा की एक कटाई दे रहे हैं, तो और फिर उपड़ाई अलग देते हैं। 700 रुपये में एक आदमी मिलता है पूरे दिन के लिए मजदूरी के लिए। जी जी। तो मजदूरी बहुत महंगी है। प्याज का तो भाव कम से कम 20 से 30 रुपये किलो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं है सर। ये ज़्यादा भी नहीं है भाव, नॉर्मल भाव है। नॉर्मल भाव है, और तभी किसान के पड़ता खा पाता है। और राज्यों के तो फिर भी खा जाता है सर, क्योंकि अलवर के किसान है उसमें उसकी प्याज खेती में काफी खर्चा आता है। भाई यहाँ खर्चा भी आता है, उपज भी कम है प्याज की, बहुत कम उपज है इस साल, बहुत कम उपज है जी। सर मैं भी सोच रहा था कि जब बांग्लादेश से आयात परमिट जारी हो रहे हैं 50, 200, 575, फिर भी ऐसा क्या कारण है? ये तो आपने बताइए सच्चाई तो ये इसके पीछे क्या है? बिल्कुल मीडिया देख देख के किसान भावुक हुए पड़े। किसान ये सोच रहे हैं पता नहीं 100 रुपये किलो प्याज बिक जाएगी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। किसान जिसके पास माल तैयार है अपना माल को निकाले। अब नासिक भी, महुआ भी, सब जगह से प्याज चालू हो गई है, सब जगह से चालू। हाँ, अब ये बाजार किसान का यही मिलेगा, ज्यादा ₹1-2 रुपया ऊपर नीचे बाजार यही चलेगा। 50 रुपए वो मन पे अगर उछाल आ जाए, हाँ, कोई ज्यादा वो नहीं तो आएगा। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, बाजार यहीं टिका रहेगा। बाजार यहीं टिका रहेगा, और यही कारण है बीते दिन से बाजार यही चल रहा है। बस यही मानो 12 रुपया से 20 रुपये किलो प्याज बिकेगी जी। और अमनू 1-2 लाट सुपर एक्सपोर्ट क्वालिटी है नहीं यहाँ पर जी। अब एक्सपोर्ट क्वालिटी वो तो 30 रुपये किलो बिक जाए। अच्छा, अब वो कितने mm की साइज की प्याज हो? वो चाहिए 60 से 70 mm की प्याज होनी चाहिए। 60 से 70 हाँ, mm की 55 क्या से भाव 60 मिल रहा है आज के टाइम पे उसका? उसका भाव मानो 1000-1100 रुपये मन, 27-28 रुपये किलो बिक रही है। तो वही प्याज बिक रही है अलवर मंडी का, हाँ, वही कहता है ना बिक रही खैरतल मंडी के अंदर जो। हाँ, खैरतल भी वही बिक रही है, अलवर भी वही बिक रही है। वही अब बिक रही है। वो लाट कम आते हैं, गाड़ी नहीं बन पाती उनकी, उन्हीं को भाव के देख के किसान चौंक जाता है। उसको चौंक जाता है किसान। नहीं, बाजार तो यही चल रहा है, लेके 400-500 से हाँ, 500 रुपया 800 से लेके 800 रुपये का बाजार है मंडी में पूरी में। जी जी जी, बिल्कुल सही जो बात आम है। बाजार बिका है वो 600, 750, 800 रुपये बिका है। जी सर। अब उसको हवा में चाहे कोई कुछ भी बनाए, किसान ज्यादा ये तेजी के चक्कर में ना रहे, जिसका तैयार माल है वो माल को बेचे। क्यों? अभी धीरे-धीरे ठंड करके पड़ने लाएं। लगी, ठंड से प्याज उगनी चालू हो गई। सफाई से लाएं, हाँ, सफाई से लाए, सुखा के लाए, क्वालिटी बना के लाए प्याज। क्वालिटी के बना के लाएं, और एकदम से भाव गिरने वाले भी नहीं नहीं, है अब बाजार नहीं गिरेंगे, ये बाजार चलेंगे। बहुत से क्या कर रहे हैं सर, कच्ची पक्की प्याज लेकर आ रहे हैं, सफाई से नहीं लेकर आ रहे नहीं, हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाजार तो अब चलता रहेगा। ये बाजार तो चलते रहेंगे रहेगा। जी। सर अगर कोई व्यापारी या फिर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए अपनी फर्म के यहाँ मोबाइल नंबर क्या पड़ेगा अलवर मंडी के अपनी अंदर? अलवर मंडी में 2 फर्म है, श्री बालाजी के नाम से है, जयनारायण पल्लव सैनी है। अच्छा, 2 फर्म है यहीं पे? हाँ, 2 फर्म अपनी, इस 2 फर्म पे एक जगह काम करते हैं हम जी। पानी की टंकी के नीचे अपनी फड़ है जी और मेरा मोबाइल नंबर है 9680 जी 21 17 90। जी दूसरा नंबर है 98 28 56 24 17। जी।
उसके बाद में सर खैरतल मंडी के अंदर वहाँ किस नाम से फर्म और मोबाइल नंबर क्या है वहाँ अफजल फ्रूट कंपनी है जी, 19-20 नंबर फड़े अपना जी, और मेरे नंबर पे करना संपर्क, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है। एक ही बात है वहाँ। जी जी जी। हाँ। और प्याज लाने का सही टाइम क्या है और बोली किस टाइम पे लगती है सर? भाई यहाँ तो प्याज रात में लेके आए, सुबह अच्छा। 10 बजे से पहले लाए जी और खैरतल सुबह ले जाए। जी सुबह 10 से लेकर 11-12 बजे तक प्याज खैरतल ले जाए, कोई परेशानी नहीं है। जी। सर एक नई शिकायत आ रही है, व्यापारी लोगों की आ रही है कि अगर प्याज का भाव ठीक नहीं लग रहा है, किसान को लग रहा है कि कम भी किए हैं, जी। तो उसी टाइम पे बोल दें, क्योंकि व्यापारियों ने कहा है कि भाई इस पे एक वीडियो बनाओ, क्योंकि उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है। देखो किसान ये हमें गलती करता है, जब ऑक्शन होता है बोली लगती है तो किसान से पूछा जाता है अगर आपकी प्याज बेचना है नहीं बेचना है। जी किसान उस टाइम बेच देता है, 2 घंटे बाद आके मना करता है, जी तो उसमें क्या है, व्यापारी की गाड़ी घट जाती है, जी तो व्यापारी को बड़ी तकलीफ होती है उस समय। अब वो कहाँ से लाएगा माल? जी। इसके लिए ये इसके है, लिए ये किसान को तुरंत मना करना चाहिए, कट्टों पे रहना चाहिए अपने। कट्टा पर रहना चाहिए, उसी टाइम मना कर दो। जी भाई मना करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती प्याज नहीं बेची जाती। जी, किसान नाराज है, उसका भाव सही नहीं मिल पा रहा, मना कर सकता है, लेकिन उसी टाइम मना करे वो, ये नहीं 2 घंटे बाद आके मना करे। जी भाई उसी टाइम सोच समझ के उसी टाइम फैसला लेना चाहिए उसको। जी। अब वो 2 घंटे बाद आके मना करेगा तो व्यापारी कहाँ से माल लाएगा बताओ? जी बिल्कुल सही बात है। वो किसान उस टाइम मना कर सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। किसान का माल है, किसान को अगर पूरा दाम नहीं मिल रहा तो किसान का हक है बराबर का, वो मना कर सकता है मेरा माल का पूरा दाम नहीं लगा, तो हमारा फर्ज है हम उसको दूसरे व्यापारी को दिखाएंगे, किसान को संतुष्ट करके भेजेंगे। सर जो ये अपनी प्याज है अलवर की, लाल प्याज के नाम से जानी जाती है, ये बांग्लादेश बॉर्डर में कितनी सफल हो पा रही है, और सफल हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है? नहीं, ये प्याज आज तो अपनी बांग्लादेश चली जाए, पहुंच जाए, लेकिन वो सस्ते दामों में पुराना माल बिक रहा है वहाँ। अच्छा, तो कोई भी देश हो जो सस्ता मिल रहा है सस्ता को लेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो अभी वो पुराना वाला माल अगर नहीं होता तो अपने दाम और अच्छे मिलते हैं अपने। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो पुराना माल कितना बच रहा है उसका कोई मालूम नहीं पड़ रहा। अभी भी उसका कोई हाँ, निष्कर्ष पहले नहीं 10 दिन में निकल रहा खत्म हो रहा, पूरा महीना निकाल दिया, 2-3 महीने चले गए कि 5% रह गया, 10% अरे मेरे रह गया, पास अब भी एमपी से फोन आ रहे थे, मेरे पास 2,500 कट्टे पुराने माल लगे हुए हैं। बताओ। उद्धार भाई तेजी कितनी आएगी और अभी अच्छा। बेचूं ना बेचूं? मैंने उससे कल यही कहा आपकी प्याज बेच लो भाई साहब, ज्यादा तेजी में मत रहो। अच्छा अच्छा अभी अच्छा मौका मिला है निकालने का, इसमें आपका खर्चा पानी निकल जाएगा, बेच लो इसको। जी। तो यही मैसेज है इस वीडियो को देखने के बाद में किसानों का कि प्याज को साफ सुथरी लाएं, धीरे धीरे करके लाएं, हाँ, आराम से मंडियों लाएं। को भरने का काम भी ना करें। ना मंडी तो अब नहीं भरेगी, अब तो माल 1 हफ्ता ये चल रहा है, एक अगले हफ्ते में तो कट्टे आधे हो जाएंगे। जी ज्यादा माल नहीं बचा है, आराम से माल लाए, जी कम माल लाएंगे, अच्छा भाव मिलेगा किसान को, सुखा के लाए, आराम से लाए। अब डरे मत किसान, बाजार मंदा जाएगा, जी, जी, ज्यादा मंदा नहीं जाएगा बाजार। जी। तो कल खुलते हुए बाजार है, क्या पोजीशन दिख रही है? 2-3 दिन के अंदर कोई 1-2 रुपए की तेजी बन सकता है बाजार में? नहीं, अभी तो तेजी नहीं, कोई आसार नहीं है बनने का। आगे बाजार में बिक्री में सिलो हुई है अच्छा भाई, ज्यादा माल यहाँ से आसाम गुवाहाटी जा रहा है, जी सर। जो बिहार बंगाल जा रहा है वहाँ बिक्री सिलो है। एक गाड़ी 3-3 दिन में बिक रही है। 3-3 दिन में बिक रही है। हाँ, अगर इसमें ये उगने की शिकायत ज्यादा है अलवर के माल में ठंड से, अगर ये उगे ना है तो माल पास हो जाएगा। जी सर। उगा हुआ माल वहाँ कम बिकता है, कम बिकता है। तो ये किसान काट के तुरंत लाए प्याज को, पटकी मत रखे एक तो। जी जी, ज्यादा ना हाँ, उगा हुआ माल वही तो 700 बिक रहा है, वही 500 बिक रहा है मंडी में। जी जी, साइज वही है, 200 रुपए का डिफरेंस 200 का डिफरेंस। उगने के बाद में प्याज आधी रह जाती है। आधी तो रह प्याज किसान चाहे 20 कट्टा तैयार हो तुरंत मंडी लाए और बेचे उसको। यानी कि सफाई से सफाई सुखा से। के और उसको 1-2 दिन में ही उसको ले आए मंडी में, मंडी ज्यादा में लेट ना करें, ज्यादा 4-5 दिन ना करें। करें। काफी किसान क्या है, कुछ वीडियो छोड़ते हैं लोग, कुछ हवा में है, मोबाइल फेक न्यूज चलती है, जी। और बहुत तेजी आने वाली है प्याज की, किसान बहुत तेजी में बैठा है। जी ज्यादा तेजी में किसान ना बैठे, जी। ये भाव आ गया, अपन को इसका शुक्र अदा करें अल्लाह से, भाई यार ठीक भाव मिला, इस भाव में माल जान बची किसानों के 20%। हाँ, किसान को ये पता नहीं है, ज्यादा तेजी में किसान बिल्कुल ना बैठे। जी जी जी। ये बाजार चलता रहेगा, इस बाजार में प्याज निकाले किसान धीरे धीरे करके। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को आपने जो अपडेट दिया बहुत बढ़िया दिया। मैं भी कंफ्यूज था कि जब 200 की 50 गाड़ी का परमिट आयात परमिट जारी हुआ बांग्लादेश की तरफ, तो 5 रुपए की तेजी आई। जैसे ही फिर 200 गाड़ियों का आया, फिर 2-4 रुपए की तेजी आई, और अब 500 का आया तो उल्टी नरमी आई और नरमी आई। तो ऐसा इसका नहीं मेन है। कारण ये है, मेन कारण ये पुराना माल बचा हुआ है अभी, पुराना माल बहुत है जी। और मीडिया पे कहने पुराने स्टॉक वहाँ खत्म हो नहीं, गया नहीं, है, पुराना वहाँ माल की ही कह जा रही रहा है। नहीं तो 10-5 गाड़ियां अंदर घुसी है अपने अलवर की, जी जो बॉर्डर पे घुसी, ज्यादा गाड़ी नहीं घुसी। जी जी। तो नया माल महंगा पड़ रहा है व्यापारियों को, लेने वालों को वहाँ को। ये हरानी पैसा कमाता है, सस्ता माल को लेगा वो तो, महंगा क्यों लेगा? अभी के टाइम सर अपना ये जो प्याज है, कहाँ के व्यापारी आ रहे हैं, कहाँ जा रही है अभी सर ये? अभी ज्यादा लोडिंग जो चल रही है आसाम बिहार की चल रही है, यहाँ से यूपी पंजाब जी हरियाणा, ये तो चारों तरफ जाती है। अब डिमांड तो उल्टी नासिक की भी है, बेंगलोर की भी है, लेकिन वो माल अपने पास है नहीं है। एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्टर हैं जी, ज़्यादा बेंगलोर के नासिक के ही हैं। जी जो सऊदी अरब जाता है, जहाँ भी माल जाता है, वो क्वालिटी अपने पास है ही
है ही नहीं है वो सारी मंडी में एक गाड़ी बन पाती है, एक गाड़ी बन पाती है। अब और वो उसको- भी उनमें भी सर चक्कर रहता है। हाँ, उसको कोई देता नहीं है कोई भी, हर फर उसमें से। ये है कि आड़त पे 1-2 लोटी मिलते हैं। अब उनको खुद आड़ती हाँ, अपनी गाड़ियों में डालेगा, हर छोटी मंडियों में भी। जी, यहाँ भी जी, अच्छे खाने वाले हैं लोग, डाला पे रख लेते हैं कुछ डाला लोग। पे रख लेते हैं। हाँ, तो उसमें गाड़ी नहीं बन पाती नहीं, पूरी। गाड़ी नहीं बन पाती। एक्सपोर्ट क्वालिटी तो 30 रुपए किलो बिक जाए बढ़िया से। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों के लिए घर बैठे सटीक जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों ये बोर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ मोबाइल नंबर फर्म के नाम दिए हुए हैं, आप इन पे संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। एक